नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और इस सप्ताह जो बात करने वाले हैं उसकी चर्चा देश भर में खूब हो रही है और वो है रेबीज वैक्सीन को लेकर। चर्चा इस बात की है कि रेबीज का वैक्सीन फेक है और ये सिर्फ भारत में चर्चा नहीं है, विदेश में भी एडवाइजरी जारी की गई है और वो एडवाइजरी देखें तो आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देश है जो भारत के प्रति फेक रेबीज वैक्सीन के एडवाइजरी जारी किए। कहना यह है कि भारत में जो रेबीज के वैक्सीन है, अभय रब वैक्सीन, उसके नकली स्लॉट बेचे जा रहे हैं और नकली वैक्सीन लगाया जा रहा है रेबीज का। हालांकि भारत सरकार ने इसको एक सिरे से खारिज किया है, लेकिन इस बीच में डब्ल्यूएचओ ने भी कह दिया, बयान दे दिया। अब डब्ल्यूएचओ का एक और डेटा जारी कर दिया गया जिसमें यह कहा गया कि 18 से 20 हजार लोगों को जो रेबीज की वजह से हर साल मौत होती है भारत में, हर साल। हालांकि ये डेटा पे हम बिल्कुल नहीं जाते, लेकिन ये कहा गया है। तो फिलहाल इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रवि सर हैं जो आपको आसान भाषा में ये बताते हैं हर एक टॉपिक को, और आप उसे समझते भी हैं, आप हमें कमेंट भी करते हैं। तो रवि सर, न्यूज तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जो हमारे यहाँ चर्चा हो रही है, जो रेबीज के वैक्सीन है वो फेक है, नकली है, तो क्या ये संभव है? और दूसरी बात सर, रेबीज वैक्सीन अगर फेक है तो रेबीज कितना घातक है जिससे लोगों को डरना भी चाहिए? पहली बात आपने सही कही अभी कि जी। चर्चा है कि रेबीज की वैक्सीन फेक है। जी। ऐसा नहीं कि वो फेक है उसकी चर्चा है, कि हम्म। चर्चा है कि शायद ये फेक हो सकती है। ओके, ये पहली बात है। दूसरी बात है कि रेबीज पूरी तरह से घातक है, 100% घातक है। जी। तो जी। अगर आपको रेबीज हो गया तो काम तमाम हो गया, तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लगभग कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए रेबीज से बचाने के लिए वैक्सीन लेते हैं। लेकिन जो रेबीज को बचाने के लिए वैक्सीन लेते हैं वो दो तरह के लोग लेते हैं। एक है जो वेटरनरियन है, जो डॉग हैंडलर्स है, जो कुत्तों के साथ हमेशा काम करते हैं, जैसा बसंती वगैरह, वो लोग लेंगे। मैं ये गंभीर मामला है, फिर भी हमें हमेशा की तरह हंसी मजाक से लेंगे उसे, क्योंकि उसमें लोगों को समझने में आसानी होगी। तो ये लोग लेते हैं। और दूसरा जो लोग है जो कुत्ते के काटने के बाद लेते हैं, जिसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस कहते हैं। तो अगर किसी को डर है कि ये वैक्सीन उन्होंने ली है वो खराब है, और तो आप एंटीबॉडी टेस्टिंग करवा सकते हैं, जिसको न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टाइटर कहते हैं। तो आपको मानसिक शांति मिल जाएगी कि आपको कुत्ते ने काटा था, आपने वैक्सीन ली थी। ये कोई वैद्यकीय मशवरा नहीं है, आप अपने खुद के डॉक्टर के साथ भी बात करो। लेकिन अगर आपको डर है कि आपने वैक्सीन ली थी वो फेक है, वो नकली थी, तो क्या आप बचोगे नहीं? तो इसलिए आप एंटीबॉडी टाइटर कर सकते हो। लेकिन कोई आदमी पूछेगा कि उसको 2023 में कुत्ते ने काटा था और उसने उस टाइम रेबीज वैक्सीन ली थी और अब तक रेबीज हुआ नहीं है, इसका मतलब वो महफूज है ना, वो सुरक्षित है। वो रेबीज क्या क्या होता है ना, काफी सारे वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 4 दिन होता है, 5 दिन, 8 दिन, 9 दिन। रेबीज का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके मतलब रेबीज आपको होने के बाद लक्षण आने में कितना समय लगता है, वो 20-30 साल का भी हो सकता है। तो इसलिए मतलब बहुत कम केसेस में, लेकिन हो सकता है। तो मन की शांति के लिए अगर आपने वैक्सीन लिया है और आपको लगता है वो नकली है, तो एक बहुत महंगा टेस्ट है, वो आप कर सकते हो। और ये जो न्यूज आ रही है ना, वो भी बहुत कंफ्यूजिंग है, मतलब संभव में डालने वाली है। वो कंपनी कह रही है कि एक ही बैच काउंटरफिट थी, जाली थी। अरे उनके खुद के कंपनी की बैच है, तो फिर ये जाली कैसे हो गई, काउंटरफिट कैसे हो गई? ये बताया क्यों नहीं लोगों को? कब बताने का प्लान था? और वो कह रहे थे ज्यादातर सब वैक्सीन ठीक है, ज्यादातर सब वैक्सीन ठीक है। अभी आप गए हो इंडिया में, कौन सा अम्यूजमेंट पार्क है मुझे नाम नहीं मालूम, इंडिया के कोई बड़े अम्यूजमेंट पार्क गए हो आप, हाँ, और एक रोलर कोस्टर पे चढ़ने वाले हो, जहां आप उल्टे उल्टे होते हो, और आप जब बैठ रहे हो तो वो आपको कहेंगे ये ना रोलर कोस्टर के ज्यादातर सीट बेल्ट चलते हैं, थोड़े बहुत नहीं चलते। तो क्या आप चढ़ पाओगे उस रोलर कोस्टर पे?
ज्यादातर का क्या मतलब है? सभी के सभी होने चाहिए ना। तो हाँ, यहाँ पे हमें दो दिक्कतें आ सकती है। एक दिक्कत ये है कि हम ऐसा नेशनलिस्टिक राष्ट्रवादी रवैया ना अपना ले कि ये सब फॉरेन लोगों की साजिश है भारत के खिलाफ, भारत का नाम खराब करने के लिए किया है, और जो भी है उसे, अरे भाई वो बोल रहे हैं आपको सीट बेल्ट ठीक नहीं है, तो जरा चेक करके देखो ना। ऐसा नहीं है कि फॉरेन वालों ने कहा है तो गलत है। और दूसरी चीज क्या है कि हम कॉलोनियल मेंटालिटी से ना सोचे कि अगर गोरे लोगों ने कहा है तो सही है, और जो भारत की कंपनी है जो इतने सालों से इतना बड़ा काम कर रही है, और अगर उनके ये वैक्सीन मैच पे कोई आंच उठाता है तो बाकी के वैक्सीन पे भी सवाल खड़े होंगे, सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा चलेगा। तो सबसे बड़ा अपराध होता है कि किसी निरपराध को अपराधी कहना। तो उन उसके उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनका अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है। और हमने एक रेबीज पे भी बड़ा इंटरव्यू किया था ना, हाँ, उसका हाँ, आप बिल्कुल। लिंक उसका आप लिंक यही दे दो। अगेन ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई कुत्ता काटता है जी। तो वो कुत्ते के पीछे मत दौड़ो, उसको पकड़ने की कोशिश मत करो। वो जो जख्म है उसमें बहुत साबुन डालो और पानी से धो लो, तो उससे 99% रेबीज का चांस कम होता है। अगर कुत्ते ने आपको खरोचा भी है तो उस खरोच को उसको चाटने मत दो, क्योंकि वो थूक से रेबीज जा सकता है। जो जख्म जितना दिमाग के नजदीक है उतना खराब है। छोटे मोटे सेंटर में जाने में टाइम वेस्ट मत करो, किसी बड़े अस्पताल जाओ जहां पे आपको गारंटी है कि आपको उनका कुछ खुद का कंट्रोल रहेगा। फिर आप वहां पे रेबीज इम्यून वैक्सीन और ये रेबीज का पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन ले सकते हो। ज्यादातर लोग ठीक ही होंगे। और ये ना, ये हमला बच्चों पे होता है। तो क्या हमारे उम्र 6 और 15 के बीच में, क्या हमारे बच्चा बच्चा लोग, हमारे युवा लोग, किशोर लोग कि ठीक आसानी से घूम भी नहीं पाते रास्ते पे? ये कुत्तों का कुछ तो करना चाहिए ना गवर्नमेंट को, मतलब नहीं, यहाँ पब्लिक पे कब सर तक। एक बार सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ कि हाँ गवर्नमेंट की बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जो आवारा कुत्ते हैं उसको मतलब एक जगह पर रखा जाए। तो भारत में जब ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए तो उसके बाद भी विरोध हुआ। ये जो डॉग लवर्स हैं वो ये कहने लगे कि नहीं नहीं, आवारा कुत्ते अगर रोड पे रहेंगे तो उसको क्या दिक्कत है, इंसान भी तो काट लेते हैं तो इंसानों से दिक्कत नहीं है। तो उसका भी एक अलग प्रोटेस्ट हुआ था सर, अभी हाल ही में इसके केस बढ़े थे। तो उन लोगों के लिए, मतलब उन लोगों की बात मैं समझ सकता हूँ कि जैसा महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी देश के चारित्र्य की पहचान उस बात से होती है कि वो जानवरों से कैसे पेश आता है। जी। लेकिन मेरा एक नन्हा सवाल है बापूजी से भी कि ये लोग जब इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन लेने के पहले वो स्पिरिट लेके साफ करते हैं ना स्किन, ताकि वहां बैक्टीरिया है वो मर जाए। तो फिर क्या बैक्टीरियो के जान की कोई कीमत नहीं होती, या सिर्फ कुत्तों की जान की कीमत है? सिर्फ जो दिखने में अच्छे है उन जानवरों को बचाए, क्यों भेड़िए को क्यों नहीं बचाते, मगरमच्छ को क्यों नहीं बचाते? मतलब ये कहाँ तक जाएगा ना डिस्कशन। बिल्कुल, रेबीज अभी भी है इंडिया में, अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट आ रहा है तो उसको डर है, क्योंकि है इतने। और सोच समझ के करना चाहिए। चीन में सब कुत्ते उठा लिए, सब, अभी कोई एक भी आवारा कुत्ता नहीं है चीन में, लेकिन अब अभी बिल्लियों का राज है। तो ये भी सोचना पड़ता है कि निसर्ग के चक्र के साथ, संतुलन के साथ कोई खिलवाड़ न हो। लेकिन ये जो कभी कभी क्या होता है ना, अभी कितना अपना इंडिया का मस्त चल रहा है, अरे चांद के पीछे गए, दुनिया का पहला देश है, और ऐसा मस्त चलता है, तो अचानक ऐसी कोई न्यूज आती है कि अरे ये खारिज है, फिर सब बिल्कुल। सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। और ना इंडिया में कोई भी न्यूज आती है तो उसमें लफड़ा ही होता है, मतलब ऐसी सीधी चीज कोई होती ही नहीं है। अगर कोई सीधी चीज दिखाई दी ना, तो वो भी समझ लो किसी ने 2 बार उल्टी की है तो सीधी हो गई, राइट। तो ऐसा कुछ
कुछ ना कुछ तो चक्कर, सब गोलमाल है, अच्छा, एक सर एग्जाम्पल मैं पहले बता रहा हूँ सर, आप फिर कहेंगे कि ये सच में उल्टा होता है भारत में। एक केस आया उत्तर प्रदेश के बदायूं से, इसमें कहा गया है कि एक भैंस है बफालो, 26 दिसंबर ओ को माय गॉड, वो बफालो मैंने के, पढ़ा न्यूज उसका, ये बहुत हाँ, उसकी गलत है। मौत हो जा वो उसकी मौत होती है। और ये कहा जाता है कि जो गांव में 200 लोगों में संक्रमण की बात हो गई, फैल गई। ग्रामीण दौड़ के गए सामुदायिक केंद्र पे, जो हेल्थ सेंटर था, कि मैंने वैक्सीन लिए थे और मुझे टीका लगवा दीजिए। पता चलता है कि उन्होंने ये अधिकारी को सूचना मिली कि जो पागल कुत्ते हैं उसने बफालो को काटा, बफालो की मौत हो गई और उस बफालो के जो मिल्क हैं वो 200 लोगों ने पिए। अब लोगों में डाउट ये हो गया कि बफालो को अगर रेबीज था और जो पागल कुत्ते ने काटा उसको रेबीज था, तो फिर ये दूध के जरिए लोगों तक क्या पहुंच जाएगा रेबीज। अब इसको लेकर सर लोग में परेशानी हुई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसा पहुंचेगा? अगर हम्म। वो जिस बफेलो को काटा था पागल कुत्ते ने, हम्म। उस कुत अ, उस बफेलो को रेबीज हुआ था हम्म। और उस बफेलो ने आपको काटा, अच्छा, तब हो गया। तो आपको रेबीज हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि आपके उसके दूध का कुछ खीर खाई, तो ऐसा नहीं है कि खीर खाने के साथ वो बफेलो के मुंह में हाथ डाल लिया कि बफेलो माता हमें काट ले, राइट? ऐसा नहीं है। मतलब ये भी थोड़ा एजुकेशन पे भी होता है ना, हाँ, बिल्कुल। ये गरीबी और शिक्षण का अभाव, क्या करेंगे हम्म। हम लोग, हम्म। कितना भी आगे गए तो। और क्या है ना, जो हम लोग कहते हैं कि प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, हाँ। मतलब आप ऐसे एरिया में रहते हो कि यहाँ बहुत कुत्ते हैं और काटने का डर है, हम्म। जैसे वेटरनरी डॉक्टर लेते हैं, तो आप पहले से ही वैक्सीन लेके रख सकते हो, हम्म। ताकि अगर कुत्ते ने काट लिया तो एक ही वैक्सीन लेने पड़े और इम्यूनोग्लोबुलिन का जरूरत नहीं। वो हम्म। इम्यूनोग्लोबुलिन के कुछ 5-10 हजार खर्चा आता है, लेकिन ठीक। वो पूरे आवाम के लिए ये यूनिवर्सल वैक्सीनेशन देना हम्म। मतलब ठीक नहीं रहेगा, और जरूरी भी नहीं है वैसा। और इतने हजारों लाखों बैक्टीरिया और वायरस है, कितने हम्म। टीके लेंगे? फिर इंसान कम और टीके ज्यादा हो जाएंगे। कुछ चीज़ें सर मैं शॉर्ट में ये जानना चाहूँगा, जैसे कि रेबीज़ की जो वैक्सीन लगते हैं तो ये हमारे शरीर में कैसे काम करता है सर, ये टीका? क्या ये मतलब अगर तुरंत हमें। रेबीज वायरस है ना, जी। वो ब्रेन में जाता है। हुँ। तो अगर वो रेबीज वायरस आपको रेबीज वाले कुत्ते ने काट लिया, 99% ये कुत्तों से ही होता है, हुँ। लेकिन हुँ। चमगादड़ों से भी हो सकता है, कुछ दूसरे एनिमल से भी हो सकता है। हुँ। तो अगर आपको रेबीज हो गया, ओके, हुँ। तो मतलब तो कुछ बचने की चांस नहीं है। लेकिन अगर आपको रेबीज वाला कुत्ते ने काटा है, तो हुँ। जितना जल्दी आप वो जख्म को साफ करें साबुन से, हुँ। हुँ। फिर इम्यूनोग्लोबुलिन ले ले। वो इम्यूनोग्लोबुलिन वो रेबीज वायरस को वहीं पकड़ के रखेंगे, और हुँ। फिर टीका ले ले। टीके की हुँ। वजह से आपके बॉडी, आपका शरीर खुद न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बनाएगा उसके ऊपर, हुँ। और उससे आपको बचाएगा। तो उस तरह से उस टीके का काम चलता है भाई। अच्छा, एक कहा जाता है सर कि रेबीज़ इंजेक्शन का कोई टाइम पीरियड है कि हमें इतने देर के अंदर ले लेनी चाहिए? तो मतलब जितना जल्दी हो सके रेबीज का अच्छा। इंजेक्शन, जितना हुँ। जल्दी लगवा सकते हो उतना अच्छा है। जितना जल्दी उस वायरस को रोकने के लिए आप काम करने लगो, वो अच्छा है। हुँ। और एक क्या है ना, ये दूसरा तो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता, ओके। हुँ। हुँ। अभी हमने वो शो में भी बोला था कि जी। शी जिनपिंग आए हैं भारत में, हुँ। ओके, हुँ। और कह रहे हैं कि ये जो टैरिफ लगा है ना यूएस में, हुँ। तो इंडिया और चीन मिलके कुछ करेंगे। हुँ। और शी जिनपिंग जाते हैं ताजमहल देखने को, okay? हुँ। हुँ। और उनको एक आवारा कुत्ता काट लेता है, तो शी जिनपिंग कहते हैं उनको नहीं लेनी है वैक्सीन। तो हम क्या कर हुँ। सकते हैं पता है? हुँ। उस कुत्ते को पकड़ के मार सकते हैं, हुँ। और उसका ब्रेन माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। अगर अच्छा। ब्रेन रेबीज है तो ब्रेन में दिखता है, हुँ। अगर वो उस कुत्ते के ब्रेन में रेबीज नहीं है तो रेबीज नहीं है, फिर डरने की कोई बात नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है। और किसी देश के प्रेसिडेंट की बात क्यों कर रहे हैं? हुँ। अगर कोई 6 साल का बच्चा है हुँ। और उसके माँ बाप को, वो आवारा कुत्ता है, और उसके हुँ। माँ बाप कहते हैं उनको नहीं पता, उनको लग रहा है ये वैक्सीन जाली है, हुँ। उनको डर है, तो उनको देखना है कि क्या वो कुत्ते को रेबीज है। तो ये
मतलब ये बहुत ही ज्यादा अतिरेक की बात हो गई, कि कुत्तों को पकड़ के मार के उसका ब्रेन को, कि और कहाँ होगा इंडिया में, तो अगर ऐसा करना है तो यूएस में भी उसके लिए परमिशन लगता है, कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ता है। इंडिया में तो वो सब पेपर वर्क होने तक या तो आप ठीक हो जाओगे, नहीं तो चले जाओगे, तो कुछ होने हम्म, वाला नहीं है। लेकिन ऐसा कर सकते हैं, अगर जरूरी है तो कर सकते हैं। कुत्ते सवाल का कोई टेस्ट नहीं कर हाँ, सकते, अच्छा। कुत्ते को पकड़ के उसका एंटीबॉडीज वगैरह चेक नहीं कर सकते, हाँ, सिर्फ उसे मार के उसका उसका दिमाग देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। हाँ। सर मैं एक चीज़ मैं अभय रब वैक्सीन नकली मिल सकते हैं या बिकती है या इसका असर क्या होगा? ये लास्ट सवाल पूछने से पहले मैं आपको ये एक चीज़ बता दूँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसका ये कहना है भारत को लेकर कि भारत में नवंबर 2023 से ही फेक वैक्सीन बेची जा रही है और यहाँ पर अभय रब वैक्सीन जो लोग लगवा चुके हैं, वो जानलेवा है, तो वो सेफ नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कहा गया सर। यही चीज़ कह रहा है, यूएस भी यही कह रहा है। इसके अलावे भी जो अमेरिका है, अमेरिका भी एडवाइजरी ऐसा ही कुछ जारी किया है कि ये 2023 और 1 साल से ये फेक वैक्सीन ही बेचे जा रहे हैं और मिल रहे हैं। तो ये 2023 से अभी 25 है, 2 साल पहले ये स्टेटमेंट क्यों नहीं आता है कि सर 2 साल बाद ये स्टेटमेंट यहाँ से दिया गया? नहीं नहीं, ऐसा डिफिकल्ट है ना, वैसा जी। उनको किसी ने इंफॉर्मेशन दे दिया तो उनको फिर जांच करनी पड़ती है। ऐसा ही बोल अच्छा। नहीं सकते ना वो हवा में। फिर हाँ, वो हाँ। फिर वो अपने कंपनी के पास आता है, फिर अपने रेगुलेटरी एजेंसीज होते हैं, हुँ, फिर वो सब लोग तो सिर्फ मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं ना। तो हुँ, फिर सैटरडे संडे तो कोई होता नहीं, फिर वो उनको लेटर भेजेंगे, वो सोचेंगे, देखेंगे, घूमेंगे, नाचेंगे, वो सब बाबूगिरी में चला जाता है फिर। और कभी कभी डर भी होता है उनको कि ऐसी कुछ ही बुरी खबर है तो उसको जितना हाँ, जितना दबा के दबाया रख जा सके। देंगे और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सच है। हाँ, ये बिल्कुल कंपनी सर। कह रहा है कि एक ही बैच है, और ये ना हुँ, गौर से देखना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी हुँ, पूरे भारत का हुँ, 40% हुँ, जो रेबीज वैक्सीन है ये कंपनी देती है। अगर बिल्कुल, डर बिल्कुल। के मारे ये कंपनी ने का वैक्सीन लोगों ने लेना बंद कर दिया, तो हाँ, भारत में कहां से लाएंगे वो और 40% हाँ, डोसेस? और फिर हुँ, लोग डर के मारे, अगर इंजेक्शन लेना बंद हुए और रेबीज हो गया तो फिर मौत ही, तो बच हुँ, नहीं सकते। और हुँ, वो जो कंपनीज कह रही है कि वो हुँ, अगर जाली वैक्सीन है भी, हुँ, तो जाली वैक्सीन से लोग नहीं मर रहे। हुँ, अगर उन्होंने जाली वैक्सीन ली है हुँ, और उनको रेबीज होने का चांस है, तो फिर हुँ, वो रेबीज से मरेंगे, हुँ, वैक्सीन से नहीं मरेंगे। और इसके लिए पैतरा है ना, हुँ, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज टेस्ट कर सकते हो। टेस्ट बिल्कुल। किया तो पता चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी। अगर भारत सरकार को कुछ करना है, हाँ, हम ये सोचेंगे जनता बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अरे क्या जनता की जिम्मेदारी? हुँ, कोई गवर्नमेंट भी खुद की, ये गवर्नमेंट की खुद की कंपनी है ना, हुँ, तो वो भी थोड़ी जिम्मेदारी उठा ले। वो भी हुँ, कह ले कि ये फ्री टेस्टिंग कर लेंगे एंटीबॉडीज का, जिसको करना है मुफ्त में आके कर लो गवर्नमेंट सेंटर में, पता चल जाएगा। हुँ। तो चलिए, कुल मिलाकर जो आपको डॉक्टर रवि सर ने बताया है, ये आसान भाषा में हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होगी कि ये जो वैक्सीन है, ये कैसे काम करता है और क्या ये फेक हो सकता है, ये कितना फेक है, क्या है, कैसे है, वो पूरा प्रोसेस हमने समझा है। फिलहाल इस पर अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रवि सर, आपका न्यूज़ तक से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक मुझे और रवि सर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।